8 फरवरी को अवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, पार्टी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी, कागजात नामजदगी जमा कराने में एक दिन बाकी। 3 दिनों में कौमी असम्बली की नशस्तों के लिए 767 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। कौमी असम्बली की नशस्तों पर 89 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली नशस्तों पर 2129 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। शहबाज शरीफ का 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ ने लाहौर हलका NA-123 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ ने कसूर के हलका NA-132 से कागजात जमा करवाए। शहबाज शरीफ ने PP-158, PP-164 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरीम नवाज ने NA-119 और NA-120 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। 2018 में 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के वोट का RTS बैठाकर मुसल्लत किया गया था। उस वक़्त वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी से हटाकर उसको जेल में डाला गया 2018 के इलेक्शन में। उस 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को सिसिलियन माफिया गॉड फादर कहा गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को वोट दे रही थी और फिर RTS को बिठाना पड़ा इसको वोट दिलवाने के लिए। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। इस मासूम आदमी ने कागज लहरा कर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। फॉरेन फंडिंग करने वाला मासूम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। इलेक्शन चोरी करके लाडले को लाया गया। अरबों रुपए की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को धमकाने वाला ये मासूम है। संगीन इल्जामात पर जेल काटने वाले को जवाब देना होगा। 9 मई भी उन्होंने दानिस्ता की थी, प्री मीडिएटेड थी। मैं ये बात बारहा कह चुका हूँ। उसके बाद फिर 9 मई को आप देखते हैं कि 29 से 30 पॉइंट्स पर, रादर 31 पॉइंट्स पर एक ही वक्त में वो हलूगन्स, बदमाश, वो जो गुंडे थे, वो पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट नहीं थे, वो ट्रेंड गुंडे थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज साइफर केस का फैसला सुनाया। साइफर के बंद लिफाफे पर वज़ीर आज़म ने सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, काबीना की एक छोटी मीटिंग में कहा गया है कि साइफर में तो कुछ नहीं है। बादशाह साइफर पर एक मनगढ़ंत कहानी तैयार की गई। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के मुलाजमीन की 3 दिन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दिन की छुट्टियां मनसूख कर दी। इलेक्शन केसेस की वजह से हफ्ता एतवार और पीर की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। नोटिफिकेशन जारी। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावट डालने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावट डालने से रोक दिया। DPO गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को हिदायत जारी कर दी गई। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज हस्पताल का दौरा। हस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का 3 शिफ्टों में काम करने का हुक्म। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का PIC का भी दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। 15 जनवरी तक हस्पताल की अपग्रेडेशन को मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला का मेन गेट के करीब लैब कलेक्शन सेंटर बनाने की हिदायत।
मुअन्नस इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग समेत 2 मुकदमात में ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने FIA और मुअन्नस इलाही के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। सेशन अदालत ने समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद काशिफ ने समाअत की। लाहौर के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट तैयार। निगरान पंजाब हुकूमत का बरकत मार्केट को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का प्लान। बरकत मार्केट सिग्नल फ्री कॉरिडोर की जिम्मेदारी CBD पंजाब को तफवीज़ कर दी गई। CBD ने बरकत मार्केट प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार कर लिया है। डिज़ाइन हतमी मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। हेड कांस्टेबल से ASI रैंक पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान के एजाज़ में तकरीब। IG पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के 50 ASIs को नए ओहदे के रैंक लगाए। रवां बरस के दौरान 33 प्रमोशन बोर्ड मुनक्किद करके 4000 अहलकारों को तरक्की दी गई। वासा हेड ऑफिस में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। MD वासा गुफरान अहमद की खसूसी शिरकत। MD वासा गुफरान अहमद, CBA यूनियन और वासा के मसीही मुलाजमीन ने केक काटा। MD वासा गुफरान अहमद ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। रेलवे के मसीही मुलाजमीन क्रिसमस पर भी तनख्वाहों से महरूम। रेलवे के मसीही मुलाजमीन को गुज़श्ता माह की भी तनख्वाह ताहाल नहीं मिल सकी। तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे दफातर में मसीही मुलाजमीन का एहतजाज। रेलवे इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहर में क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी। CCPO लाहौर के दफ्तर में मसीही मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब। SSP एडमिन आतिफ नज़ीर ने क्रिसमस केक काटा, तहाइफ तकसीम किया। डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स में भी क्रिसमस केक काटने की तकरीब हुई। मसीही अहलकारों को तहाइफ, नक़द इनामात और असनाद दी गईं। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज़। टीमों का सख्त एक्शन। ठोकर न्याज बेग, चुबुर्जी, लामा इकबाल रोड और काहना में ऑपरेशन। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 678 अफराद गिरफ्तार। 25 दुकानें सील, 35 साइन बोर्ड हटाए गए। 15 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। डेंगू मच्छर के हमलों में नुमाया कमी। लाहौर में 24 घंटे में 8 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में 11 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल लाहौर में डेंगू के 7001 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 13 मरीज ज़ेर इलाज। महंगाई का बुलंद ग्राफ नीचे ना सका। सब्जी और फलों की खरीदारी आम आदमी की जेब पर भारी। प्याज 200, टमाटर 130, लहसुन 850 रुपए किलो में फ़रोख्त। अदरक 750, टींटे 150, बंद गोभी 160 रुपए किलो में फ़रोख्त। सेब 400, अनार 950, अमरूद 140 रुपए किलो में दस्तयाब। किन्नू 300, खजूर 600, अंगूर 580 रुपए किलो में फ़रोख्त होने लगी। अगले तालीमी साल में तलबा को मुफ्त दरसी कुतब की फराहमी का मामला खटाई में पड़ने लगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ताहाल किताबों की तैयारी के लिए ऑर्डर नहीं दिया। 7 करोड़ किताबों की तैयारी शुरू नहीं हो सकी। 1.5 करोड़ बच्चों को इस साल नई किताबें ना मिलने का इम्कान। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली का सिफारी जू का दौरा। लाहौर सिफारी प्रोजेक्ट के जारी मंसूबे का जायजा लिया। DG वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। इफ्तिखार अली की सिफारी पार्क के कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की हिदायत। और जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 स्कॉटलैंड में मुनक्किद होगी। सेक्रेटरी पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन मोहम्मद मंसूर कहते हैं कि पंजाब स्क्वाश की टीम भी हिस्सा ले रही है। स्कॉटिश जूनियर चैंपियनशिप 28 से 30 दिसंबर तक होगी। खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, जीत कर वापस आएंगे।